My dear friends, today's our concept parts of sentence. लास्ट कई वीडियो में आप देख रहे हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में दिया गया है। अब ये जो आज का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आनंददायक है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कोई भी सेंटेंस दो भाग में होता है। हम किसी भी सेंटेंस को दो भागों में बांटते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट वह है जिसके बारे में हम कुछ वर्णन करें, डिटेल करें, बोलें अथवा कार्य करने वाला, जिसको हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। कर्ता का मतलब ही है कार्य करने वाला। वास्तव में बहुत से बच्चों को कर्ता क्रिया कर्म पहचानने में बहुत बड़ी समस्या होती है, और मेन प्रॉब्लम जब कर्ता क्रिया कर्म ही नहीं पहचानते तो उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो ये समझिए कि कार्य को करने वाला ही कर्ता कहलाता है, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब ये देखिए कि कभी कभार कार्य के बाद छोड़ दीजिए, कार्य करने वाला नहीं अवेलेबल होता, तो जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं, ये पेन बहुत अच्छी है, तो पेन तो कोई कार्य नहीं कर रही, पेन अच्छी है अथवा इसके विषय में हम बात कर रहे हैं। तो हमारा जो विषय है, जिसके विषय में हम बात करते हैं, उसे भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो कार्य करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है, अथवा जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं, वर्णन करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। इसकी जानकारी। और प्रेडिकेट किसको कहते हैं? प्रेडिकेट का अर्थ है विधेय, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में हम जो वर्णन करते हैं, जो डिटेल करते हैं, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। उसके पार्ट्स हैं, वर्ब से आता है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, प्लेस है, मैनर है, ये सब आगे के नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा आपको। लेकिन ये देखिए, और इसकी पहचान, सब्जेक्ट की पहचान करने में, अब ये देखिए कि कर्ता द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, उसकी पहचान करने के लिए वर्ब को फाइंड आउट करना है कि वर्ब क्या है, क्रिया क्या है। वर्ब में ही आप दो शब्द लगा के क्वेश्चन करें, हु, मेन है हु, अगर कार्य कर रहा है तो कौन, इससे पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है। हमने यहां डिटेल दिया, जिसके बारे में अथवा विषय में या कार्य करने वाले व्यक्ति को सब्जेक्ट कहा जाता है। इसकी जानकारी या पहचान करने के लिए वाक्य के वर्ब में हु शब्द यूज करने से जो उत्तर मिले उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसकी जानकारी या पहचान करने के लिए सेंटेंस के वर्ब में कौन या किसने शब्द लाकर प्रश्न पूछने से जो उत्तर मिले उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। एज एग्जाम्पल, रीता रीड्स द रामायण। रीता रीड्स द रामायण, रीता रामायण पढ़ती है। अब ये देखिए कि कार्य यहाँ पढ़ने का हो रहा है, रीड्स, तो जो पढ़ती है उससे पूछिए कि कौन। यहाँ हम कौन शब्द लगा के प्रश्न पूछते हैं, पढ़ती है तो कौन, उत्तर मिलता है रीता। पढ़ने वाली कौन है? रीता, अर्थात काम करने वाली कौन है? रीता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गोपाल इज प्लेइंग। गोपाल खेल रहा है। अब ये देखिए कि यहाँ खेलने का कार्य हो रहा है, तो हमारा वर्ब क्या है? प्लेइंग। इसी से पूछिए कि कौन खेल रहा है, उत्तर मिलता है गोपाल, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? गोपाल। हु शब्द लगा के क्वेश्चन करने से उत्तर मिलता है रीता, गोपाल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे गो टू स्कूल। वे स्कूल जाते हैं। अब जाने का कार्य है, कौन जाता है या कौन जाते हैं, उत्तर मिल रहा है दे, वे। तो ये तीन एग्जाम्पल हमने दिया, और तीनों एग्जाम्पल में रीता,
गोपाल और दे सेंटेंस के सब्जेक्ट हुआ, करता हुआ। इसलिए अब तो आप समझ गए होंगे कि यह शब्द हु लगा करके वर्ब में क्वेश्चन करने से आंसर जो मिले उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। तो ये 3 एग्जाम्पल दिया, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट रूल है, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है यू छिपा रहता है। हम किसी से कहते हैं स्टैंड अप, हम कहते हैं गो देयर, हम कहते हैं कम हियर, राइट डाउन, सिट डाउन, कीप साइलेंट, लेकिन कहते तो सामने वाले व्यक्ति को है ना, तो तुम छिपा रहता है। तुम बैठ जाओ तो कहते नहीं बैठ जाओ, लेकिन कहते तुमसे है, आपसे है, तो यू इसमें छिपा रहता है। तो सब्जेक्ट की बात जहां की, ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट यू, जैसे स्टैंड अप, सिट डाउन, कहा आपसे जा रहा है, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, थैंक हिम, उसको धन्यवाद, लेकिन उसको धन्यवाद तो सब्जेक्ट यू जो है वो छिपा रहता है। सब्जेक्ट होता है लेकिन छिपा रहता है। अब थर्ड रूल क्या है, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पर जो है देयर से वाक्य शुरू होता है, तो वास्तव में उसके जो रियल, उसका जो उस सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट होता है वो आफ्टर वर्ब होता है। जहां मैंने एग्जाम्पल दिया है कि जो ऐसे सेंटेंस है उसमें वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है, ठीक है। देयर आर 40 स्टूडेंट इन माई क्लास, मेरे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, मेरे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये देयर से तो शुरू किया जाता है सेंटेंस, कब यूज किया जाता है देयर का पेज मैंने वीडियो में दे चुका हूं ऑलरेडी, तो वो वीडियो आप हमारा देखिए, यूज ऑफ देयर, आपको पता चल जाएगा। तो जो जहां पर कोई कहीं पर होता है, सब्जेक्ट समझ में ना आवे, ऐसे जगह पर हम देयर का यूज करते हैं। उसमें तमाम रूल्स दिया गया है, देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। तो देयर आर 40 स्टूडेंट इन माई क्लास, यहाँ सब्जेक्ट देखिए वर्ब के बाद आ रहा है, तो रियल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का काम जहां विलुप्त होता है वहां देयर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो रियल जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ये है, देयर आर 40 स्टूडेंट इन माई क्लास, मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। तो ये 40 स्टूडेंट्स आपका रियल सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से देयर लिव्ड अ लायन इन द फॉरेस्ट, तो देयर से जब कहीं पर कोई होता है तो वहां देयर से शुरू किया जाता है, तो लायन जो है वो रियल सब्जेक्ट है। तो ऐसे भी है जो वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट रियल सब्जेक्ट आता है। फिर नेक्स्ट रूल है, सब्जेक्ट वास्तव में सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आता है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब हम एम्फेटिक कर्ता को पर जोर देने के लिए, सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के बाद या मिड में रखते हैं, मिडिल में रखते हैं अथवा इंड में रखते हैं। उसके लिए क्या है एग्जाम्पल, हैड ही, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, हैड ही बीन पनिश्ड फॉर द ऑफेंस, क्या वह अपराध के दंडित कर दिया गया था, अपराध के लिए दंडित कर दिया गया था या सजा दी गई थी। तो ये जो है ही हैड के बाद सब्जेक्ट आया कि नहीं आया, जो ही है ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये इसके बाद आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक, दूसरा, आफ्टर लॉन्ग बैटल, लंबे युद्ध के दौरान या बाद में, लंबे युद्ध के बाद, द एनिमी शत्रु, एट लास्ट अंत में, सरेंडेड आत्मसमर्पण कर दिए। तो वास्तव में ये देखा जाए तो ये वाक्य के लास्ट में है कि नहीं, मिड में है, लास्ट में भी हो जाता है सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस होते हैं। तो कुल मिलाकर के सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में हो सकता है, मिड में हो सकता है, अथवा यहाँ छिपा रहता है ब्रिटिश सेंटेंस में। और इसकी पहचान के लिए हमने बता ही दिया कि वर्ब में कौन शब्द लगा के, हु शब्द लगा के क्वेश्चन करेंगे, आपको सब्जेक्ट का पता चल गया हो, पता चल जाएगा, आंसर मिलेगा। वर्ब ही फाइंड आउट करिए।
तो आशा करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करें प्लीज, मैं सॉल्व करूंगी आपकी प्रॉब्लम को। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।